जो घर बंद हैं, घर छोड़कर लोग चले गए हैं, पलायन कर गए हैं, किसी भी कारण से उन घरों की हालत कुछ इस प्रकार हो जाती है। जो आंगन साफ सुथरे हुआ करते थे, आज वह आंगन टूट गए हैं, खरपतवार से लद गए हैं। फूल भी अपनी कांति छोड़ चुके हैं। आसपास उसकी खुराक खाने वाले अनेकों खरपतवार उगाई हैं। ये फूल भी खिले हुए बहुत मायूस मायूस से लग रहे। घरों के बिल्कुल नजदीक ये है खेत, और खेतों की दशा हालत आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि पहाड़ कितनी विपत्ति काल में है, और इसका समाधान ढूंढने वाला कोई नहीं। गांव के सबसे नजदीक के खेत, उनकी हालत भी कुछ इस प्रकार है। बस केवल घास, खरपतवार और खेत बंजर। कुछ खेत नीचे, ये भी गांव के नजदीक ही है। यहाँ पर केवल और केवल मिर्च रोपी गई है, बोई गई है, बाकी खेत बंजर है। दूर कहीं मोर बोल रहा है। ये कुछ खेत हैं जिनमें मिर्च बोई गई है या रोपी गई है। ये मेरे गांव के सबसे समीपस्थ गांव है, डंगोला, चमकना और ऊपर धूरा, और सामने माँ भुवनेश्वरी देवी का मंदिर सकरखोला। ये गांव सबसे नजदीक जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये डंगोला है। उसके वहां पे चमकना है, और वो गांव धूरा है। यहाँ से हमारे गांव का सामूहिक जंगल शुरू होता है। जंगल में आग लग चुकी है। हरी घास जंगल में कहीं पे नाम लेने को भी नहीं दिखाई दे रही। केवल पिरूल की चादर जो आग से झुलस के नीचे गिरी होंगी पत्तियां, उसकी है। और आग लगी भी इन्हीं पिरूल की पत्तियों से थी। संभावना ये भी हो सकती है कि एक बार पुनः इसमें आग लगेगी। और ये जो सामने गांव है, यह है डंगोला। सामने यहाँ पर आपको थोड़ा सा नदी का झलक दिखाई दे रही होगी, और उसके उस पार डभरा, सामने ऊपर डभरा है, और यहाँ पर नीचे यह है तहे। और एक ढंग से ये सुबह सूर्य देवता निकल चुके हैं, और आसमान में लालिमा छाई है। बादलों में बादल घिरे हुए हैं। मौसम में काफी ठंडक है। आसमान में बादल घिरे हैं। कल परसों ही बारिश हुई थी।
और ये हैं मेरे गांव के खेत, मेरे उत्तराखंड के खेत, मेरे पहाड़ की दशा। चारों तरफ चीड़ से लदी फदी जमीन, यानी कि आग की पूरी संभावना। नीचे ये जमीन जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये वाली जमीन काफी उपजाऊ सिंचित भूमि थी, किंतु अब ये पलायन की मार के कारण बंजर पड़ी है। और ये हमारे भूतपूर्व विधायक का गांव है, वो भी देखो पूर्णतः बंजर है। कहने को सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, बहुत सी योजनाओं का लाभ गांव वाले ले रहे हैं, लेकिन इस धरा पर, भूतल पर किसी भी योजना का लाभ कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। केवल चीड़ का उत्पादन, केवल चीड़ का उत्पादन, चीड़ का उत्पादन। खेतों की घेरबाड़ कुछ इस ढंग से कर रखी है। ये आम के पेड़ यहाँ पर, इससे नीचे को कुछ रकबा जमीन मेरे पास है, जिसमें मैंने पौध लगाई थी और कई प्रकार के पौधे लगाए थे, किंतु सब आग की भेंट हो गए और जो कुछ बड़े पेड़ बचे हैं आम से झुलस गए। ये हमारे एक भाई हैं, सेवानिवृत्त सरकारी नौकरी से, उन्होंने भी बड़ी परिश्रम के बाद इन पेड़ों को ऐसा किया है और अपने बैठने के लिए यहाँ पर इन्होंने कुर्सियां भी रखी। ये देखिए किस ढंग से खेत बंजर हैं और कितने आबाद हैं, ये भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप इस प्रकार की मेरी वीडियो को अवश्य शेयर किया कीजिए, ताकि ये बातें हमारे रहनुमाओं तक पहुँचे। हमारी आम जनता जो पलायन कर चुकी है वो भी इस दर्द को समझे कि पहाड़ क्यों खिसकते जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, क्या पहाड़ का दर्द है और क्या इसके लिए किया जा सकता है। ये है मिर्च का खेत। आप में से बहुत से लोग इसको जानते हो, जो कोई भी पहाड़ के रहने वाले हैं वो जरूर इनको जानते होंगे। मैं आपको इनकी पत्तियां भी दिखाता हूँ। ये है इसके पत्ते और एक ढंग से इसकी जड़ों से ही ऐसी लंबी लंबी शाखाएं निकलती और शाखाओं पर इस प्रकार के ये फल छोटे छोटे लगते हैं। इसे भी हमने बचपन में बहुत चाव से खाया, लेकिन अब तो खाना तो छोड़िए, खाने वाले बच्चे और लोग ही नहीं बचे यहाँ। पलायन हो चुका है, ना लोग पसंद करते हैं खाना, ना यहाँ रहना। ये है, इसमें बोया गया भंगीरा, इसका तेल निकाला जाता है, किंतु ये ही सबसे सरल फसल बोई गई है छोटे टुकड़े में, बाकी इसमें आबाद कुछ नहीं है। और साथ ही इसके दानों की चटनी भी खाई जाती है, वो इस प्रकार का होता है। और इधर ये मिर्च बोई गई है, इधर ये हमारी चाची है गाँव की, ये अपने खेत में मिर्च का रोपण कर रही। वहां पर ये हमारी एक बहू लगती है, इसने मिर्च रोपी होंगी। बारिश अभी एक दो दिन पहले ही हुई है,
और ये रोपी गई मिर्चों को पानी दे रही है, सींच रही है बाल्टी से, डिब्बे से। सामने मेरा गांव। या या पूर नंदी काय की मथा घोट्यार पड़ोसन। ये बिल्कुल गांव से लगे हुए खेत हैं और केवल इतना ही हिस्सा, बहुत कम, इस खेत से नीचे सब बंजर है और इस खेत से ऊपर सब बंजर है। ये है मेरा गांव। बस इस जाली वाले खेत से नीचे सब बंजर है। वो जो अंतिम घर दिखाई दे रहा है उससे नीचे सब बंजर है। इधर ये केवल और केवल मिर्च हर साल होती है और लगातार मिर्च बोने से इस खेत की मिट्टी, इन खेतों की मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खो देती है। क्यों? कि इसमें अब वो पौष्टिक तत्व नहीं मिलते। गांव में केवल और केवल इस वक्त 7 या 8 भैंसे हैं, छोटी बड़ी, उन्हीं का गोबर है और जमीन इतनी कर रखी है, वो भी गोबर इन खेतों को पर्याप्त मात्रा में खाद के रूप में नहीं मिल पाता। ये हमारे चाचा जी यहाँ पर मिर्च की गुड़ाई निड़ाई कर रहे हैं और ये ढंग से पानी ला ला कर गांव के बंद घरों को, टूटते घरों को, खरपतवार उग गया आंगनों को दिखाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर इंसान होते गांव में तो उनकी उपस्थिति खेतों में दर्ज की जा हो सकती थी, हो जाती। किंतु ये निःशक्त लोग, वृद्ध लोग, इनकी उपस्थिति भी कोई लाभदायक नहीं कही जा सकती। एक छोटा सा टुकड़ा मेरा भी है यहाँ पर, जिसमें ये अंबिका किस्म का आम, उधर भी है, ये है कीवी की बेल, जो वांछित सुरक्षा या इसकी देखभाल के बिना इस प्रकार ये बाढ़ में लटक गई है। क्योंकि मैं अब गांव में नहीं रहता और जिसको ये दिया है उसे केवल यहाँ अपना ये इनके इन प्रकार कुछ थोड़ा बहुत साग सब्जी बो देने से ही मतलब है। यहाँ पर ये मेरे छोटे छोटे आम के पेड़ और ये मेरा एक बड़ा आम का पेड़ है। ये हमारे गांव का भूमिया का मंदिर, ये भाई दुर्गा सिंह जी,
ये अंगूर की बेल यहाँ पर सामने ऊपर मेरा घर, ये मेरा घर है ऊपर, वो हमारी ही बाखली है और वहां से मैंने वीडियो शुरू करी थी। वो घर जो बंद है, बंजर है, आंगन उसके। यहाँ पर ही हमारे एक भतीजे ने मुर्गी पालन का कर रखा है, जिससे नीचे वाली जाली में, इसमें तो साग सब्जी बो रखी है। लोगों ने बंदरों और पक्षियों से बचने के लिए एक ढंग से जालियां लगा रखी हैं। ये भी इस प्रकार लोहे की जाली से कर रखा है। ये देखिए जमीन सारी बंजर पड़ी है और जो थोड़ा बहुत कर रखा है साग सब्जी, कुछ बेलें लताएं सब्जी की लगा रखी हैं। इस प्रकार जाली नेट हाउस द्वारा आच्छादित कर रखी है ताकि बंदर और पक्षियों से बचाव हो सके। ये ढंग से यहाँ पर तक आग से झुलसे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं। खेत सारे बंजर हैं। ये अंतिम घर इस दिशा का, और इससे नीचे सभी खेत बंजर। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गांव में 99% के लगभग जमीन बंजर है। चिचंडे की बेलें ठंगरों में चढ़ने लगी। इस प्रकार ही लकड़ी के खंबे, झाड़ियां लगाकर बेलों को आधार दिया जाता है। एक ढंग का बुढ़ापा गाँव में है और ये यहाँ तक हमारा गांव है। गांव के बाहर बस यहीं तक एक जमीन आबाद है और बाहर सारी बंजर, आग से जले हुए जंगल। सामने डोंगला टू झीपा मोटर मार्ग। हाँ फोटो खा जाइए हंडिया में पानी गर्म होता हुआ हमारे गांव का यह अंतिम घर या प्रथम घर, बंद मकान। बुढ़िया बुढ़िया का गुजारा मुर्गी। जो बाहर पर उठा रहे देखो मुर्गी
रैन लिली का फूल। इससे ऊपर भी खेत बंजर है। मैंने आपको अपने गांव की वर्तमान दशा दिखाई और कमोबेश यही हाल सभी गांव के। ये लोग भी घर पे नहीं रहते, पूरा घर बंद है। ये सब लोग परदेश में रहते हैं और एक एक करके किसी की व्यक्तिगत रूप से मैं कोई ना आलोचना कर रहा, न किसी को प्रोत्साहित कर रहा। सिर्फ मेरा उद्देश्य है पहाड़ की स्थिति को दर्शाना। वो वहां पर घर है, वो भी बंद है। 80 साल के बुड्ढे हैं ये, और कभी जो है इनके पास सबसे ज्यादा चिचंडे और फ्रांसबीन और साग सब्जियां हुआ करती थी। लेकिन अब ये इतने बुड्ढे हो गए कि चलने के लिए भी इनको पता चलता। हमारे पहाड़ में पहले बोलते थे कितने बीसी सैकड़, यानी कितने 20 मिला के 100 होते हैं। अब इनको पता चल रहा है कि कितने बीसी सैकड़ होते हैं। तो ये हमारे चाचा जी हैं। बात ये है, ये हंसी मजाक की बात अलग है। जवानी में तो हम अपनी ताकत के बल पर 3 बीसी भी सैकड़ा बना लिया करते थे, लेकिन अब तो भैया 5 में भी पूरा नहीं हो रहा। सीढ़ियां गिननी पड़ रही है, कितनी चढ़ गई कितनी रह गई हैं। तो ये हमारे पहाड़ का हाल है। मेरा पहाड़ अगर यहाँ केवल जलवायु और ठंडी हवा से पेट भर गया होता तो शायद ही कोई इस पहाड़ को छोड़ के जाना पसंद करता। किंतु सबसे बड़ी समस्या पेट है। पेट की जठराग्नि को बुझाने के लिए इंसान परदेश गया है, पलायन कर गया है। इसका एक ताज़ा उदाहरण कुछ बहुत ही छोटे शब्दों में मैं आपको बताऊं कि मैं अपने आंगन में हमेशा चिड़ियों के लिए दाना डाला करता था। सैकड़ों की तादाद में मेरे आंगन में चिड़ियाँ आया करती थी, नाना प्रकार की चिड़ियाँ आया करती थी। और पिछले 1 हफ्ते से मैं घर में हूँ। चिड़ियों के लिए दाना डालते डालते थक गया, किंतु चिड़िया नहीं आ रही। क्यों? कि मैं पलायन कर गया। मैं अपनी बीमारी के कारण गांव से चला गया हूँ। चिड़ियों ने आदत छोड़ दी है, उन्हें खानों को वहां नहीं मिल रहा, तो वो चिड़िया भी नहीं देख रही। हम तो आखिर इंसान हैं। इंसान बिना पेट के जीवन यापन नहीं कर सकता, बिना भरण पोषण के नहीं रह सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह सब बात की चीज है। पहले है रोजगार। अगर हमारी सरकारें, हमारे जनप्रतिनिधि और हम स्वयं भी अगर इस दिशा में कुछ सोचें और रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकें। जो जमीनें हमारी बंजर हो चुकी हैं, हमारा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र ये खेत साबित हो सकते हैं। यहाँ नाना प्रकार की हम समय के अनुकूल नई तकनीकी से नई किस्म की फसलें बोएं, नई चीजों को करें। सुगंध वाले पौधे बोएं, खुशबू वाले पौधे बोएं, खूबसूरती के फूल लगाएं, साग सब्जियां बोएं जिसमें कम मेहनत, कम खर्चा और अधिक इनकम हो। तो जरूर ये पहाड़ कभी खुशहाल हो सकते हैं। इस चीड़ का भी अगर ये सरकारें कुछ इस प्रकार की प्लानिंग करें कि इस चीड़ से इसका दोहन किया जाए और इसकी जगह पे नया रोपण किया जाए, तो हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और इस लकड़ी को हम निर्यात कर सकते हैं। इससे लीसा निकाल कर तारपीन ऑयल बनाया जा सकता है।
इसका प्रत्यक्ष एक उदाहरण और है। आज से लगभग मुझे लगता है कि 45-46 साल पहले लगभग हमारे ही विकासखंड सल्ट में मोहान नामक स्थान पर केंद्रीय सरकार द्वारा इंडियन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के नाम से एक आयुर्वेदिक दवाइयों की कंपनी खोली गई थी, जो आज बंद होने की कगार पर है। क्यों है? कि उसके लिए हमने रॉ मटेरियल का उत्पादन इन क्षेत्रों में नहीं करा, जबकि उसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए था कि हम इन पहाड़ों में बंजर होती जमीन में उन फैक्ट्रियों के लिए, उस फैक्ट्री के लिए या उस प्रकार के अनेकों फैक्ट्रियों के लिए हम रॉ मटेरियल, कच्चा माल यहाँ उत्पादित करें, जिससे लोगों को रोजगार मिले, भरण पोषण का साधन मिले, रोजगार के साधन मिलें, खेत आबाद रहें और ऐसी फैक्ट्रियाँ एक नहीं अनेकों खुलती तो रोजगार जरूर वो होता। इसके लिए हिमाचल का उदाहरण दिया जा सकता है। हजारों फैक्ट्रियाँ वहाँ जूस निकालने वाली हैं, हजारों लोग सेब का आयात और निर्यात करते हैं। कितनी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, कितनी वहाँ फार्मा कंपनियाँ हैं जो रोजगार दे रही हैं, और हमारी तुलना में वहाँ मुश्किल से 5% या 10% पलायन होगा। इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग आपको सिर्फ अपना आंगन और वो चिड़ियाओं वाला स्थान दिखाकर क्लोज करता हूँ। अभी अपना आंगन दिखाऊंगा। अब मैं पहुंच रहा हूँ अपने घर पे। ये सामने वाला घर मेरा है। इस ढंग से सारा गांव मैंने आपको दिखाया और अब पहुंच गया हूँ मैं अपने घर पे। 2-4 दिन और हम घर पे, फिर उसके बाद में हम पुनः चंडीगढ़ चले जाएंगे। इसी के साथ आप सबको पुनः एक बार सादर प्रणाम, नमस्कार, जय राम जी की। आशा है आपको मेरा ब्लॉग कुछ सोचने की प्रेरणा दे। आप सोचें, कुछ देखें, कुछ करने की कोशिश करें। जिस भी भाई ने मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना तो कदापि ना भूलें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक मेरे ब्लॉगों को अपने साथियों तक शेयर करें। बहुत 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 धन्यवाद।